गलत हवा, गरुड़ पुराण में लिखा, प्रेत लोक देवलोक, गलत हवा, प्रेत, पितर, आदिक जितनी भी हवाएं होती हैं, आपको पहले भी वर्णन करा एक कथा के अंतर्गत, जो 49 पवन होती है, ये जितनी पवन होती है, इसमें कुछ पवन तो अच्छी होती है और कुछ पवन बेकार। सतगुरु मार्गी को, जो गुरु के चरणारविंद का अनुमोदन कर रहा है, गुरु का स्मरण कर रहा है, भगवत भजन कर रहा है, नाम जाप कर रहा है, नाम स्मरण कर रहा है, जिसने अपनी जिंदगी में एक बार गुरु मंत्र ले रखा है और उस गुरु मंत्र का बल उसके भीतर है, तो उसको कभी भी प्रेत बांधा, उसको कभी भी कोई गलत हवा स्पर्श नहीं कर पाती। जो गुरु मंत्र से वंचित है, जो परमात्मा के मंत्र से छूटे हुए हैं, गुरु की वाणी जिसके कानों में नहीं गई, श्रवण शक्ति में नहीं गई, उसके भीतर फिर गलत हवा, प्रेत बांधा उसको स्पष्ट छू सकती है। अब ये तो हो गया मृत्यु लोक का, कि मृत्यु लोक में आप पहचान सकते हो कि इसको अगर पवन लगी है, कोई चीज लग गया है, कोई चीज हो गई है, तो समझ सकते हो इसका गुरु मंत्र नहीं होगा, इसलिए इसको छू लिया। ऊपर का क्या क्रम है? इससे ऊपर जब जीव प्राण छोड़कर जाएगा और प्राण छोड़कर जाने के बाद जब ऊपर पहुंचेगा, यम की केत चढ़ेगा, चढ़ने के बाद जब पहुंचेगा, उस समय का कथन क्या कहता है? तो उस समय का कथन कहता है कि अगर एक चेले ने, एक शिष्य ने गुरु मंत्र ले लिया है और उस मंत्र का स्मरण नहीं भी कर रहा है, तो गुरु अगर एक सांकल्य भी डालता है, गुरु अगर एक मंत्र का स्मरण भी करता है, तो चेले के खाते में जाता है, शिष्य के खाते में जाता है। और शिष्य अगर एक सांकल्य डालता है, शिष्य अगर एक मंत्र का स्मरण करता है, तो उसका एक भाग गुरु के खाते में जाता है। दोनों एक दूसरे को तार रहे हैं। और गुरु मंत्र लेने के बाद में व्यक्ति अगर बेकार कर्म कर रहा है, मदिरापान कर रहा है, वेश्यावृत्ति कर रहा है, जुआ खेल रहा है, मांसाहार कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो उसका भी भोग गुरु को भोगना पड़ता है। और गुरु अगर कुछ बेकार कर रहा है, तो वो शिष्य को भोगना पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा। संबंध एक हो गया गुरु और शिष्य। इसलिए गुरु पैया पढ़ू हरि से मिलाए दीजो जी, मिलाए दीजो जी, मिलाए दीजो जी, मिलाए दीजो जी, मिलाए दीजो जी। गुरु पैया पढ़ू हरि से मिलाए दीजो जी, गुरु पैया पढ़ू हरि से मिलाए दीजो जी। गुरु वो शब्द है, गुरु वो आनंद है जो परमात्मा की शरणागति में ले जाकर छोड़ देता है, परमात्मा के चरणों में ले जाकर छोड़ दिया। देवराज चोरी कर रहा है, धन चुरा कर ला रहा है, शंकर के मंदिर में पहुंच भी गया है, तो भी शिव महापुराण में उसका मन नहीं लगा है। बिना गुरु मंत्र के जीव का चित्त भगवान की कथा में लग जाए बहुत बड़ी बात है। ये पूर्व का ज्ञान होगा इसलिए लग गया। आज के जमाने में असली गुरु लोगों को मिल नहीं रहे और गुरु को असली चेला मिल नहीं रहा। देखिए जरा, असली गुरु नहीं मिल रहा और गुरु को असली चेला नहीं मिल रहा। एक गुरुजी तखत पे बैठे थे, शालिग्राम जी की पूजन कर रहे थे। दो चेले थे उनके, एक चेले को आवाज लगाई, चेला ऐ रामू, ऐ रामू। रामू दौड़ कर आया, जी गुरुदेव। बेटा शालिग्राम जी की सेवा चल रही है, थोड़े तुलसी के दल लिया, जा तो जरा तुलसी ला। इतना आलसी चेला, उसने मन में सोचा अगर आज तुलसी लेने चले गया तो ये गुरुजी रोज मुझसे तुलसी मंगवाएंगे।
अगर आज चले गया तो गुरु जी रोज मंगवाएंगे। चेला बोला गुरुदेव तुलसी का पौधा कैसा होता है? गुरुजी ने मन में सोचा गजब का चेला है, बताओ यहां आश्रम में रह रहा है और इसको तुलसी का पौधा नहीं माना। चल रहने दे, अच्छा। दूसरे चेलों को आवाज लगाया, किशोर, ओ किशोर, ओ किशोर। अरे कहां गया किशोर? और किशोर दौड़ के आया, जी गुरुदेव। जा थोड़ा सा तुलसी का दल तोड़ कर लिया। किशोर ने सोचा बता ये रामू नहीं गया तो मैं काय को जाऊं। गुरुदेव आपने रामू से नहीं कहा, रामू को तुलसी का पौधा नहीं मालूम था। किशोर कहने लगा तूने तुलसी का पौधा नहीं देखा? इतनी बड़ी बड़ी पत्ती होती है तुलसी की और इतना बड़ा पेड़ होता है। कभी नहीं देखा तूने? मेरी तो मम्मी ने दिखाया था, इतना बड़ा पेड़ और इतने बड़े बड़े पत्ते। गुरुजी ने मन में सोचा हो गया कल्याण, इसको भी नहीं मालूम कि तुलसी का पौधा कैसा है। किशोर तूने तुलसी का पौधा नहीं देखा? गुरुदेव मेरे को मालूम, मेरी मम्मी ने ऐसे ही बताया था। इसने सोचा अपन जाएंगे और अपने माथे आ गए, फिर अपन कोई बुलाएंगे बार बार तुलसी लाने के लिए, अपन भी नहीं जाएगा। जा अब दोनों ही चेला बड़ा आलसी, पर गुरु तो गुरु थे। दोनों बोले गुरुजी हमको नहीं मालूम तुलसी कैसी है, आप नहीं चले जाओ। गुरुजी बोले अब शालिग्राम जी की सेवा छोड़कर मैं कैसे जाऊं? तखत पे बैठे थे गुरुजी 80 किलो के, उसी पे थे शालिग्राम। उन्होंने दोनों चेलों से कहा एक आगे से उठा एक पीछे से उठा। उठकर नहीं जाऊंगा, सेवा कर रहा हूं, उठाओ। और दोनों ने उठाया, दम लगा के ऐसा, दम लगा के ऐसा। गुरुजी को तोक के तखत समेत ले गए। तुलसी जी के क्यारे, ये बस बस बस, रोको 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 रोको, अब तोड़ के लाओ। तुलसी दल लाए, गुरुजी को दिया। गुरुजी ने शालिग्राम जी के चढ़ाया। गुरुजी बोले ले चलो वापिस, वापिस ले चलो। इन्हें फिर उठाया और उठा के ले जाके फिर तखत को रखा। गुरुजी बोले बेटा तुलसी का पौधा भूलोगे तो नहीं? चेला उन बोला तब जिंदगी भर नहीं भूल। 80 किलो का तुम, 40 किलो का तखत उठाए उठाए हमारी नानी याद आ गई और कह रहे भूलोगे तो नहीं। अब ये तुलसी का पौधा हमारा बाप नहीं भूला, कभी जिंदगी में नहीं भूला। यह तुलसी का पौधा भूलोगे तो बस ऐसी होती है तुलसी। रामू बोला गुरुजी मेरे को मालूम होता हम पहले तोड़ रहा था, हालत खराब करने से अच्छा मेरे को पहले ही मालूम होता मैं पहले तोड़ रहा था। किशोर बोला मैंने तो सुबह जो नाश्ता करा था सब पच गया, मुझे क्या मालूम था कि तुलसी का पौधा इतना छोटा सा होता। गुरुजी अब तो देख लिया, अब देख लिया। गुरु पैया पढ़ू हरि से मिलाय दी जोरी। गुरु गुरु होता, चेलो दंडी होते, पर चेलों के लिए सदगुरु ही मार गए, सदगुरु मार। गुरु अपने बच्चे को नहीं पढ़ाता पर अपने शिष्य को ज्ञान दे जाता है। एक एक स्कूल में जाकर देखना, एक एक स्कूल में पहुंचकर देखना, एक लेडीज टीचर को, एक महिला टीचर को देखना, वो अपने छोटे से बच्चे को घर में छोड़कर जाती है। 5, 6, 7, 8 घंटा सवेरे से गई है, 2 बजे तक स्कूल में पूरा फर्ज अदा करती है। उसका बच्चा घर में रो रहा होता है, जिद कर रहा होता है, माता को याद कर रहा होता है, माँ भी बिलखती है, बच्चे की याद आती है, तो भी स्कूल में कलम उठाकर बोर्ड पर लिखकर अपने बच्चों को ज्ञान देती रहती है। इतने बच्चों के लिए
अपने बच्चे की बलि दे देती है वही सद्गुरु होती है, वही टीचर, वही गुरु है, वही गुरु है। गुरु अपने बच्चे को जितना नहीं प्रेम करता, गुरु अपने बच्चे को जितना नहीं चाहता, गुरु अपने बच्चे को जितना नहीं पढ़ाता, उससे 1000 गुना दूसरे के बच्चे को पढ़ाता है। तू पढ़, तू अच्छा है, पढ़ने में होशियार है, आगे निकल जाएगा, तू ये कर सकता है, तेरे में वो बल है, तेरे में वो एनर्जी है, तू अपना कैरियर बना सकता है, तू ये कर सकता है, तू वो कर सकता है। एक गुरु है जो मार्ग बताकर बच्चे को अग्रण्य बनाने का प्रयास करता है कि तुझ में वो बल है, तुझ में वो प्रबलता है कि तू सब कुछ कर सकता है। वो गुरु तुम्हारे को निखारेगा। प्रीत करो सो ऐसी कर जो जैसे लोटा डो। अरे गलो फसावे आपनो जी, गला फसावे आपना जी, के पानी पीवे और काना प्रीत निभाजो जी, मन भूल बिसर मत जाना। गुरु की प्रीत एक लोटे और डोर जैसी होती है। गुरु परिवार में बंदा जरूर है, पर परिवार को छोड़कर अपने शिष्य का प्यास बुझा देता है, अपने शिष्य। गुरु की झोपड़ी टूटी है और शिष्य की झोपड़ी महल है, बना देता है। जा अरे सुख से आनंद में अपनी जिंदगी जी, जा। जा सुख की जिंदगी। एक हमारे बंटी जी परिहार हैं, उनके कोई परिचित कोई बालक होगा, वो बड़ा दुखी था, 20, 21, 22 साल का। उसके हाथ पैर में, शरीर में छाले हो जाते थे, फूटते थे, घाव हो जाता था, छाले पूरे खाल को निकाल देते थे। बड़ा दुखी, बड़ा दुखी। बंटी ने 1-2 बार कहा, गुरुदेव बहुत हालत खराब है। बच्चे ने सब डॉक्टरों को सब जगह दिखा दिया, पर शरीर का वो जो रोग है, डॉक्टर कह रहा है हाथ को काटना पड़ेगा, ये हाथ में कुछ ऐसा हो गया। काहे काटो, हाथ नहीं काटना है, भोलेनाथ जी की सेवा कर कर दुख काटना। अंग काट देने से सुख का अनुभव नहीं होगा, दुख कट जाने पर सुख का अनुभव होगा। कहा उन्हें, काम करो, शंकर जी का स्मरण करो, शिव जी का भजन करो, शंकर का अनुमोदन करो, शिवरात्रि का पूजन आदि जब भी मौका मिले करते रहो। बड़ा सुख है, बड़ा आनंद है। जब देखा, अब सूचना जब मिली कि गुरुदेव उसका हाथ अब पूर्ण तरह से सही हो गए, अब शरीर ठीक हो गया, उसमें आनंद की अनुभूति है, उसमें सुख का एक भान है, आनंद का एक भान। कुछ दे ना दे गुरु, पर यह पक्का है कि वो परमात्मा से मिलन कराने का प्रयास जरूर कर सकते, वो प्रयास करेगा। प्रीत करो सो ऐसी कर जो जैसे लोटा डो। और गलो फसावे आपनो जी, अरे गलो फसावे आपनो जी, पानी पीवे और काना प्रीत निभाजो जी, मन भूल बिसर मती जाना। ये प्रीत हो सदगुरु और शिष्य। देवराज को वो गुरु नहीं मिल पाया, इसलिए शिव कथा में बैठने के बाद मंदिर के अंदर शंकर की कथा चल रही है और उस कथा में देवराज का चित्त नहीं लग पाया। विचार करिएगा जरा। जैसे ही शंकर जी का हर हर महादेव बोलते थे, देवराज कानों को बंद कर लेता था, कानों को बंद। संसार में ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको जिनकी चित्तवृत्ति कथा में नहीं लग पाएगी।
और कई संसार के लोग ऐसे भी हैं जिनका मन, जिनका चित्त, जिनकी वृत्ति शिव में लगी हुई है। एक कथा सुनी, उसमें भी मन नहीं भराया, दूसरी फिर सुन रहा है, तीसरी फिर सुन रहा है, मन नहीं भरा रहा। और होना चाहिए ऐसी प्यास परमात्मा को पाने की। उदर की तृप्ति भोजन से है, आत्मा की तृप्ति भजन से है। वो प्यास हो हमें परमात्मा को पाने की, शंकर से मिलन की एक आस लगी रहे कि मिलेगा और मेरे सम्मुख में आएगा। वो आए। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। शंभू से मिलन की एक आस वो लगी रहे। देवराज ब्राह्मण होकर गलत कर्म में लगा रहा, बिंदु गलत कर्म में लगा रहा, उसकी चित्तवृत्ति कहीं जुड़ ना पाई क्योंकि गुरु नहीं मिल पाया। गुरु अगर एक बार मिल जाता तो जीवन सार्थक कर देता। एक बार अगर मिल गया गुरु तो फिर जीवन सार्थक। नहीं मिला, महाराज एक ही है संसार में जो तुम्हारे मुख पर तुम्हारे दोष बता सकता है। कौन? जम के बोलिए जरा। गुरु। एक मां भी अपने बच्चे का दोष नहीं बताएगी, छुपा लेगी। एक पिता भी अपने बच्चे का दोष नहीं बताएगा, छुपा लेगा। अरे गुरु अपने शिष्य के सामने मुंह पर बोल देता है, तू ऐसा है, तूने क्यों ऐसा क्यों करा, तूने बात, तू मोबाइल का ज्यादा प्रयोग क्यों करता है, रख दिया कर, इतनी रात तक नहीं चलाना, ऐसा नहीं करना। केवल एक गुरु होगा जो बार बार टोकेगा, सतगुरु होगा जो बताएगा। और कुछ देर अगर गुरु के पास बैठो तो वो पक्का है तुमको धोने का प्रयास करेगा, निखारने का प्रयास करेगा अगर गुरु की शरण में। पर बहुत कम लोग होते हैं जो गुरु के पास जाकर बैठते हैं, क्योंकि उनको मालूम है अगर गुरु जी के पास जाकर बैठेंगे और कुछ बोल दिया तो, गुरु जी कुछ कह दिए तो, गुरु जी कुछ कहे तो वो गुरु निखारता है, खूब रगड़ता है, खूब मलता है। एक छोटे से टुकड़े कांच को हीरा बनाने का प्रयास केवल गुरु करता, घिस घिस कर, घिस घिस कर, घिस घिस कर। कोई सहज हो? रुक्मणी जी को भगवान कृष्ण नहीं मिलते। मिलते क्या? किसी हालत में नहीं मिलते। शिशुपाल बारात लेकर आया था, तैयारी हो गई रुक्मणी जी को शादी की, नगर सज गया, रुक्मणी जी के भी सारे सास सज गए, पूरे नगर में 15 दिन पहले से साज और धाज लग गए। रुक्मणी को कृष्ण नहीं मिलते। अगर सतगुरु ना मिलते रुक्मणी को, फिर रुक्मणी के एक बार रुक्मणी जी जब श्रृंगार करी और श्रृंगार कर कर एकांत में बैठी थी, तब रुक्मणी के गुरु आ गए और गुरु जी ने पूछ लिया, बेटा रुक्मणी, अये रुक्मन, ए रुक्मी, नरेश की पुत्री रुक्मणी, तू एकांत में बैठी रो रही है बेटा, क्या हो गया? गुरु बड़ा विचित्र होता है, दिल